हाय, दिस इज़ नंदिनी फ्रॉम पटना बिहार। आज हम उनके घर आए हैं जिन्होंने ना जाने कितनी ही गौरैयों को उनका घर दिया है, उनका घोंसला दिया है। उन्होंने अपने काम के साथ ये भी ठाना है कि बिहार की गौरैया को बिहार वापस बुलाना है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके काम के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं और हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मेरा नाम निशांत रंजन है। मैं आप लोग में से ही एक हूँ, जैसे आप लोग हैं। हम लोग मिलकर इन्वायरमेंट वॉइस के नाम की एक टीम चलाते हैं, जो वैसे कार्य तो हम लोग मतलब अलग-अलग जानवरों पे करते हैं, लेकिन गौरैया के कार्य के लिए हम लोग काफ़ी फेमस हैं, या मतलब लोग हमें जानते हैं। उसके अलावा अदर जानवरों पे भी हमारे थोड़े बहुत काम होते हैं। आपने इसकी शुरुआत कैसी की? आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? शुरुआत की कहानी थोड़ी-सी हमारी अलग है। ऐसे मैं अगर शुरू से बात करूँ तो 2015 में पटना कॉलेज के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में मेरा एडमिशन हुआ था। जब हम लोग कॉलेज में एंट्री किए थे, उस समय हम बच्चों में क्रेज़ था कि एनएसएस को ज्वाइन करने का। तो वहाँ से इसकी शुरुआत माना जा सकता है कि एनएसएस से जब हम लोग गए, तो हमारे हेड अतुल आदित्य पांडे सर थे। वो हम लोगों को हमेशा एनवायरनमेंट के बारे में बताते रहते थे, उसमें काम करवाते थे। तो वो एक गुण हमारे अंदर आया। और इस ओर जो जाने का जो रास्ता है, जो दूसरा उसके आगे जब हम गए, ये फरवरी 2019 की बात है। मैंने एक आईवी का फॉर्म भरा था, उसका एग्ज़ाम मैं वैसे तो मैंने सेंटर दिल्ली दिया था, लेकिन वो मुझे अहमदाबाद भेज दिया। शायद किस्मत में वहाँ पे जाना था, और चले भी गए हम, क्योंकि बहुत दूर था, लेकिन फिर भी गए। जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे हम लोगों का एग्ज़ाम सुबह में 9 बजे से था। हम लोग 6 बजे ही वहाँ पे मतलब उठ के अपना फ्रेश व्रेश होकर और 7 बजे तक सेंटर पहुँच गए। गुजरात में 8 बजे के आस 7:30-8 बजे के आसपास सूर्योदय होता था। मतलब उस समय सूर्योदय होने के जैसा था, क्योंकि लेट लैटिट्यूड पे तो वो बाद में होता है। जब हम वहाँ पे गए, तो हमारा जो एग्जाम सेंटर था, उसके सामने एक जैन मंदिर था। हम लोग उसी प्रांगण में बैठे हुए थे। हमने देखा कि लोग आते जा रहे हैं और अपने साथ कुछ खाने के लिए सामान लेके आते हैं। या तो रोटी रहता है, किसी का जो भुजा रहता है, अलग अलग चीज़ लेकर आते थे। और जो गिलहरी होती थी, पक्षी होती थी, मैना होती थी, सबको लोग ऐसे ऐसे खिलाते जा रहे थे। ये चीज़ हमें बहुत यूनिक लगा, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। और वो चीज़ मतलब हमें ऐसा लगा कि हमें ये चीज़ करना चाहिए। हम लोगों को भी ये अपनाना चाहिए, पक्षियों को दाना देना। मतलब वो क्विक मतलब ये चीज़ हमारे दिमाग में है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। जब हम लोग वापस पटना आए, तो फिर हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में का काम शुरू किया। एक बार हम लोग गंगा किनारे बैठ कर लंच कर रहे थे। गंगा किनारे हमारे कॉलेज के ठीक पीछे ही है। वहाँ पे हम लोग देखे कि जो हम लोग का खाना गिरा हुआ था, उसको गौरैया जो है चुनने का प्रयास करती, चूँकि धूल उल है वहाँ पे, बालू वालू था। तो हमको लगा, अरे देखो, तो हमारे दोस्तों के बीच कुछ लोगों का कह रहे, देखो इसको खुरगुद्दी खा रही है। तो उसमें मतलब कुछ दोस्त लोग उसका फ़ोटो लेने लगे। तो वह कह रहे, तो अभी दिख भी रही है, अभी तो बहुत लोग उसके हमको दिखता भी नहीं है यार, बहुत दिन के बाद इसको देखे हैं। तो ये चीज़ है कि ये जो हमारी बचपन में हमेशा हमको नॉर्मली दिखती थी और अब दिख नहीं रही है, तो वहाँ से ये क्लिक किया कि नहीं, अब हम लोगों को बचाना है। ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट था, उस पर हम लोग को मतलब काम करना चाहिए, ताकि ये सब पक्षी भी बच सके। वहीं से मतलब हम लोगों ने एक मोटिवेशन हुआ कि चलिए अब इसकी ओर चलते हैं। उसके बाद 1 जनवरी 2020 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमारा ये पूरा टीम शुरू हुआ था। तो जो पहला पौधा और पहला जो घोंसला था, हम लोगों ने ले जाके हमारे जो तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोफेसर राजबीर प्रसाद सिंह थे, उनको हम लोगों ने दिया, क्योंकि वो भी ज्योग्राफी से थे। तो हम लोग उनको पूरा सब कुछ बताया कि सर हम लोग ऐसा ऐसा करना सोच रहे हैं। उन्होंने हम लोग को नाम दिया था इन्वायरमेंट वॉरियर्स, और उसी दिन से ये काम हम लोगों ने शुरू किया। पहला घोंसला का भी फोटो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने रासबिहारी सर को ही दिया था। और पौधा देके सर ने हम लोग को मिठाई खिलाई और बोला कि जाओ तुम लोग आगे बढ़ो, जहाँ भी तुम लोग को दिक्कत होगा, जो भी कुछ होगा, हम तुम लोग के साथ हैं, और जहाँ भी फंसोगे हम तुम लोग को बचाएंगे। हाँ, जो हम रहेंगे। मतलब ये उनका एक मोटिवेशन था ना, कि मतलब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये कहना उनके लिए बहुत हम लोग की बड़ी बात है। मोटिवेट हुए, और स्टूडेंट को बहुत असर लगा कि किसी सर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जुड़ते चले गए और हम लोग कारवां शुरू किए। स्टार्टिंग में हम लोग 8 लोग मिलकर जुड़े थे। जैसे जैसे आगे बढ़े, कुछ लोग छूटते चले गए, लेकिन लोग उतने जुड़ते चले गए। हम 8 से आज 800 तक पहुंच चुके हैं। आज हमारे पूरे मेंबर्स की अगर बात करें, तो 1800 के आसपास हमारे पूरे मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। ये पूरे मेंबर्स बिहार के ही हैं या ऑल ओवर इंडिया? नहीं, ऑल ओवर इंडिया के ही है। हम लोग केवल बिहार पे नहीं, बिहार, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी काम कर रहे हैं। अभी हमारी आपको रिसेंटली बताता हूँ कि हमारी टीम मणिपुर में भी काम कर रही है। हमारे एक वहाँ पे डायरेक्टर है अंकित राज, वो मणिपुर में अभी काम करने के सिलसिले में वहाँ पे हैं। उनका वहाँ पे जॉब हुआ है, और वो वहाँ पे इन्होंने एक 4-5 लोगों की टीम बना के वहाँ पे काम कर रहे हैं। लगातार हमें फ़ोटो भेज रहे हैं, जिस फोटो को हम लोग फेसबुक या जगह जगह पर पब्लिश भी कर रहे हैं, और नेस्टिंग का भी काम हम लोग वहाँ पर शुरू किए हुए हैं। तो फिर
आप अपनी इस गौरैया को बचाने का जो प्रोजेक्ट है जी। 2 साल में या 1 साल में कहाँ देखते हैं? ऐसा तो मतलब जब हम लोगों ने शुरू किया था तो भी हम लोगों ने इतना तक नहीं सोचा था। हम उसको डिपार्टमेंट तक ही देखते थे और डिपार्टमेंट तक ही सीमित रखे थे, लेकिन कहा जाता है कि किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो हमें इस ओर लेके चले गए। और ये हम लोग कल क्या होगा ये हम लोग आज नहीं बता पाए, लेकिन हाँ, हम लोगों का ये है कि हम लोग अपने तरफ से पूरी मेहनत करेंगे और गौरैया को बिहार के हर एक घर में जो वापस लाने का लोगों का सोच जो है उसको हम लोग पूरा करेंगे, इसमें जरूर से जरूर। और आपने अभी तक कितने गौरैयों को लगभग घर दिया होगा? ऐसे रिकॉर्ड जो हमारे पास है 6163 घोंसले का टोटल, मतलब रिकॉर्ड जो था अभी 15-20 मार्च तक का था। उसके बाद भी घोंसला बटा है। कुछ ऐसे भी घोंसले होते हैं जो अनऑथराइज, मतलब कोई आया उनको दे दिए या किस तरह से, तो मिला के आप कह सकते हैं कि 6500 के आसपास हम लोगों ने गौरैया को अभी तक निःशुल्क घोंसला उपलब्ध कराया है, जिसका कोई हम लोगों ने चार्ज नहीं दिया है। और आखिर में ये जानना चाहेंगी कि आप जब किसी को गौरैया देते हैं जी। तो उस गौरैया को उस घर में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसमें मैं आपको क्वेश्चन में सुधार करना चाहूँगा कि हम किसी को गौरैया नहीं देते, गौरैया का घोंसला घोंसला देते देते हैं। हैं। जी नहीं, तो गौरैया का जो घोंसला देते हैं, इससे घोंसला लगाने के कुछ ट्रिक्स होते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग घोंसला लाकर रख देते हैं, वैसे गौरैया नहीं आती है। इसको कम से कम 8 से 12 फीट की ऊंचाई पर लगाया जाता है। 10 फीट इसका स्टैंडर्ड मान सकती है, लेकिन 8 फीट की ऊंचाई पर ठीक है। और ये इंसानों के ऐसे जगह पे लगना चाहिए जहाँ पे आसपास इंसान हो, ऐसे, क्योंकि गौरैया को आप देखेंगे तो उसको हाउस स्पर उसका रियल नाम है। इंग्लिश में जब कहेंगे तो हाउस स्पर, नॉट ओनली स्पर। वो घरेलू गौरैया जो घरों में रहती है, इसका मानव के साथ बहुत अनूठा संबंध है। इसका होता क्या है कि ये वहीं पे घर में जहाँ पे इंसान जाता है, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि जब हम कहीं बाहर चले जाएंगे या मेरे बच्चों को नुकसान होगा या कभी हम पे नुकसान होगा तो इंसान हमें बचाएगा। तो सबसे पहले तो कि भाई जो घोंसला होना चाहिए 8 से 12 फीट के बीच में होना चाहिए। उसके बाद उसको डायरेक्ट सनलाइट और पानी नहीं करना चाहिए। जो धूप की किरणें आती हैं वो सीधे नहीं, क्योंकि उसके बच्चों को उस पर असर पड़ता है और पानी की वजह से वो भी बीमार हो सकते हैं, उसके बच्चों को भी निमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती है। तो पानी नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही किसी भी शिकारी पक्षी का या शिकारी जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता का होगा, पकड़ने नहीं चाहिए। बहुत से लोग छज्जा के ऊपर लगा देते हैं, तो छज्जा पर जो है बिल्ली चली आती है और वो उस पर हमला कर सकती है। तो उस चीज़ों को, मतलब इस चीज़ों को हमें परहेज करना चाहिए। फिर नॉर्मली लगाइए। मिट्टी घोंसले भी कई प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ये प्लाईवुड का है, मिट्टी का है, बांस का है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, घोंसले पे भी कुछ डिपेंड करता है। रीजन के वाइज से हमें लोगों को मिला है। जैसे बांस के घोंसले हमारे यहाँ बिहार में उतना सक्सेस नहीं है, बहुत ही कम सक्सेस है। लेकिन वही जब आप नॉर्थ ईस्ट के साइड में जब हम लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट में अभी आपको मैंने बताया कि मणिपुर में काम हमारे करें, वहाँ पे बांस के घोंसले बहुत मतलब पॉपुलर है और वहाँ पे उसको बर्ड्स एडॉप्ट करिए। हमारे बिहार में वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ें हैं कि रीजन की वजह। जैसे नारियल का घोंसला आप वहाँ पे देख रही है, साउथ में नारियल का घोंसला बड़े पैमाने पर लगाया जाता है और उसमें बर्ड्स एडॉप्ट करती है। हमने अभी तक लगभग 80 के आसपास नारियल घोंसले मैंने खुद से लगाए हैं, जिसमें से 5 से 7 को ही गौरैया ने अडॉप्ट किया है, सभी घोंसलों में नहीं आई है। तो बहुत जगह ये भी होते हैं, मतलब रीजन्स के वाइज हमारा सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिला है मिट्टी के घोंसले का मिला है, लगभग उसका एक्सेप्टेंस 70% के आसपास है। फिर जो है प्लाईवुड का है, प्लाईवुड में भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। कार्टून के घोंसले वहाँ पे वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जो घर के आप अंदर खिड़की पे या मचान पे लगा सकते हैं, वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये चीज़ जो घोंसलों के लिए है। और लास्ट में यही रहेगा कि अगर हम लोकल पीपल का, हमारे जो ऑडियंस है, उनको कैसे अवेयर करेंगे इसके लिए? सबसे पहले देखिए, गौरैया जो है आप लोगों के सामने एक मतलब मुहिम लगा रही है आप लोगों के साथ। आपको मतलब कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस रखे दाना पानी दे, थोड़ा सा प्यार लगाए, घोंसला लौट आएंगे गौरैया आपके द्वार। मतलब आपको सीधा सीधी बस एक मुट्ठी जो है अनाज आप उनके लिए प्रतिदिन निकालिए, बहुत ही कम समय लगता है। थोड़ा सा कटोरी में पानी रख दीजिए और एक छोटा सा घोंसला प्यारा उनके लिए लगा दीजिए, ताकि वो सेफ हो सके। गौरैया जो हमारी बचपन की साथी है, बचपन के साथ हम लोग के साथ रही है और आज हम लोगों के रूखेपन की वजह से विलुप्त हो रही है। और गौरैया जो है हमारी कई तरह से मदद भी करती है, उसे किसान मित्र तो आप लोग जानते करते हैं। उसके अलावा गौरैया जो है बहुत सारे जो मक्खी मच्छर ये सब बीमारियां फैलाने वाले होते हैं, उनके कीड़ों को खा जाती है, उसके अंडों को खाती है और खाती के अपने बच्चों को खिलाती है, बेसिकली प्रोटीन के रूप में उसके बच्चे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि गौरैया का बचना, अगर हमें बचना है तो, वरना फिर मानव जाति को बचा पाना तो संभव नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत सब बात करने के लिए।
हम अपने ऑडियंस को अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत कोशिश करेंगे कि उनमें ये अवेयरनेस आए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप भी आए और इसके लिए अपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ है एनवायरनमेंट वॉरियर्स की एक मेंबर, हम उनसे जानेंगे वो कैसे इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हैं, कैसे ये काम करती हैं। प्लीज़ अपना नाम बताइए। मेरा नाम सभ्यता है और मैं इन्वायरमेंट वॉरियर्स में एएसएस के थ्रू ही जुड़ी थी। मैं तो एक्चुअली पास आउट हो गई थी, फिर मेरे को इस ग्रुप के बारे में पता चला और मैं पहले इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था इस ग्रुप के बारे में। जैसे ही मुझे पता चला मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हो गई कि आज मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एज वर्क कर रही हूँ। और आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि गौरैया को क्या क्या खाना पसंद है। हाँ, तो गौरैया सारे चीज़ नहीं खाती, उनको धान चावल से ज़्यादा वो धान खाना पसंद करती है क्योंकि वो बहुत मेहनती होती है। तो वो धान से खुद चावल निकाल कर खाना ज़्यादा पसंद करती है। फिर घास का बीज होता है वो खाती है, बाजरा खाती हैं, तो ये सारे चीज़ ज़्यादा स्पेसिफिकली वो खाना पसंद करती है। तो आप अपने पढ़ाई के साथ इसके लिए टाइम निकाल पाती हैं इतना करने के लिए? हाँ, एक्चुअली मेरे को लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ अपने मन से करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा भी मेरे को ये नहीं करना पड़ता है, पर वो मैनेज हो जाता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मिलते हैं हमारे इन्वायरमेंट वॉरियर के दूसरे साथी से। प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निश्चल कुमार है और मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं इन्वायरमेंट वॉरियर से 1 साल पहले ही से जुड़ा हुआ हूँ, सभ्यता के थ्रू ही जुड़ा था और उसने मुझे एज ए लीडर पटना टीम का बनाया था। तो काम करते करते धीरे धीरे मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन गया। और इन्वायरमेंट वॉरियर्स क्या क्या काम करती हैं? इन्वायरमेंट वॉरियर बेसिकली आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी काम करते हैं, जैसे कि कोई बर्ड अगर एक्सटिंक्ट करे तो उसको बचाने का काम, कोई एनिमल एक्सटिंक्ट करे उसको बचाने का, अवेयरनेस फैलाने का काम, या बच्चों के बीच क्योंकि क्या होता है कि बड़े लोग मेंटली मैच्योर होते हैं लेकिन फिर भी वो काम नहीं करना चाहते जो उनको करना चाहिए। इन्वायरमेंट के थ्रू वो मतलब पॉजिटिव सोच नहीं रखते, वो धीरे धीरे फेड होते जा रहा है उनके। और बच्चे हैं कि बच्चे कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो बच्चों के बीच अवेयरनेस फैलाने से फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत जल्दी इस चीज़ को कैच करते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें। आप कोई भी बच्चे को अगर देखिएगा तो पंछी या कुत्ते के साथ बहुत जल्दी लगाव हो जाता है, किसी भी के साथ, किसी भी जानवर के साथ या इंसान के साथ भी अगर देखिएगा तो बहुत जल्दी लगाव हो जाता है। तो हम लोग मेनली कोशिश करते हैं कि बच्चों के बीच हम लोग ज़्यादा काम करते हैं और बड़ों के बीच भी काम करते हैं। तो यही था। और अगर इन्वायरमेंट वॉरियर्स की तरफ से आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अवेयर करने के लिए? अवेयर करने के लिए यही कहना चाहूँगा कि हम लोग धीरे धीरे इन्वायरमेंट के प्रति जो सोच है हम लोग की वो फेड होते जा रही है। हम लोग को इन्वायरमेंट को बचाने का काम करना चाहिए, जो कि धीरे धीरे अब देखने को नहीं मिलती। हम लोग धीरे धीरे मतलब उसको नष्ट कर रहे हैं, जैसे पोल्यूशन के थ्रू, एयर पोल्यूशन हो गया बाइक चला के। हम लोग साइकिल क्यों नहीं चलाते हैं, या हम लोग पंछी को मार के खाते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि पंछी को मार के खाया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। फिर जैसे हम लोग रास्ते पे चलते हैं कुत्ते को मारते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें सोच को बदलनी चाहिए हम लोग को। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं अपनी तीसरी मेंबर से इन्वायरमेंट वॉरियर्स की, जानते हैं कि वो क्या करती हैं। मेरा नाम निशांदिता हुआ और मैं इन्वायरमेंट वॉरियर की डायरेक्टर हूँ। आज मैं बेसिकली बात करूँगी कि गौरैया, हम लोग स्पेशली बात करें गौरैया पे। गौरैया को स्पेशली किन पौधों पे रहना पसंद है। गौरैया ऐसे तो लगभग सारे पौधे पे रहती है, लेकिन उन्हें गौरैया को कांटेदार पौधे में रहना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो उसमें अपने आप को सेफ मानती है। गौरैया काफ़ी छोटी पंछी है, उनको डर रहता है कि बड़े चिड़िया कौवा हो गए, बड़े जितने भी चीज़ें उसे लेकर चल जाए, उसके अंडे को घायल कर देंगे। इसलिए वो कांटेदार पौधे में अपने खुद से घोंसला बना के तिनकों को जोड़ के उसमें रहना पसंद करती है। और अगर हम बात करें तो गौरैया सबसे ज़्यादा पसंद करती है सम्मी के पेड़ में, जिसको हमारे हिंदू धर्म में उसमें धार्मिक ग्रंथों में माना गया, उसमें पूजा पाठ भी किया जाता है। फिर ये हमारा नींबू का पेड़ है जो हम एग्जीबिशन में इसको लगाते हैं। ये नींबू के पेड़ में भी बहुत पसंद करती है गौरैया। गौरैया अमरूद के पेड़ में भी रहती है
और ये मधुमालती हो गई, ये भी कांटेदार है। ये स्पेशली हम लोग ने पौधे छोटे छोटे तैयार किए एग्जीबिशन के लिए, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग लगाते हैं गौरैया को बचाने के लिए। तो छोटे छोटे, एक तो हम बताने से ज़्यादा, सामने से दिखाने को ज़्यादा लोग को अवेयरनेस फैलता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है जिसमें गौरैया रहती है और इसमें खुद को सुरक्षित समझती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम हमारे ऑडियंस को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आज हम मिले हैं एनवायरनमेंट वॉरियर्स के ग्रुप से, उनसे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला है। कोशिश करेंगे कि इनकी वीडियोस देख के, इनकी बातों से आप भी अवेयर हों, आप भी गौरैया के संरक्षण के लिए कुछ कीजिए। साथ में हम तो कर ही रहे हैं। इसके बाद हम आपको और भी एनवायरनमेंट वॉरियर्स से मिलवाएंगे जो बिहार में रह के बिहार के लिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।